बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देखिए। तो सबसे ज़बरदस्त किस्म की खबर ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप यानी कि अमेरिका के सदर ट्रंप अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करके 29 करोड़ पाकिस्तानियों में शामिल हो गए हैं कि जिनमें से हर एक का अपना अपना खुद का एक परफ्यूम ब्रांड है। ऑनेस्टली मुझे ट्रंप से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब मैंने पहली बार सुना कि ट्रंप ने एक परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया है तो मैंने सोचा पाकिस्तानी कोई होगा जिसने अपना नाम शौक से ट्रंप रखा हुआ है, और उस पाकिस्तानी ने अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च कर दिया। क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करना तो ऐसे ही है जैसे बारिश हो गई है तो पकौड़े कटो जी, ऐसे ही है। बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ट्रंप ने यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया है। फिर मैंने सोचा शायद कि किसी मेरे भाई ने एक ऐसा ब्रांड लॉन्च किया है कि उसका ब्रांड का नाम ट्रंप रख दिया है, या ब्रांड में से किसी परफ्यूम का नाम ट्रंप रख दिया है। जैसे आजकल एक मोहतरमा है, उन्होंने वो परफ्यूम शरफ्यूम बनाती थी पहले भी, तो उन्होंने अपनी एक परफ्यूम का नाम मैडम मरियम नवाज शरीफ रख दिया है। तो ठीक है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन असल हैरानगी तो उस वक्त हुई जब मैंने वेबसाइट पे जाके देखा कि वाकयातन सदर ट्रंप का अपना एक परफ्यूम ब्रांड है जो उसने लॉन्च किया हुआ है। अब इतनी सीरियस खबर पर प्रेसिडेंट ट्रंप का रिस्पांस लेना तो बनता था, तो हमने किसी तरीके उनको अपनी ख्याली महफिल में बुला लिया और फिर उनसे पूछा, हाँ जी प्रेसिडेंट ट्रंप, हाउ डिड यू इमेजिन, हाउ डिड यू थिंक अबाउट लॉन्चिंग ए परफ्यूम ब्रांड? कैसे सोच लिया आपने कि परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करना चाहिए? और ऑफ कोर्स ट्रंप की तबीयत को तो आप जानते ही हैं, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। कहने लगा, क्या मतलब, तुम में से हर एक पाकिस्तानी अपना एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करके बैठा हुआ है, तो क्या अमेरिका का सदर अपना परफ्यूम ब्रांड नहीं लॉन्च कर सकता? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया कहाँ से आया? फिर जाके वो थोड़ा सा सीरियस हुआ तो कहता है, पिछले दिनों फील्ड मार्शल साहब आए थे, दूसरी बातों के साथ कुछ कारोबारी मामलात भी डिस्कस हुए, ज़ेरे बहस आए। तो जाते हुए वो कहने लगे कि ट्रंप, पिछले 3 साल रह गए हैं तुम्हारे प्रेसिडेंसी के, इसके बाद क्या सोचा है? क्योंकि वो तो पाकिस्तानी हैं, फील्ड मार्शल हैं, और ताहयात उनका सिस्टम होता है, और अगर इनकेस रिटायरमेंट लेनी भी पड़ जाए तो बड़े लंबे चौड़े सिस्टम होते हैं। तो मुझे वाकई उसकी बात का जो है ना सुन के अपना मुस्तकबिल थोड़ा मखदूश नज़र आने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। फिर मैंने उन्हीं से पूछ लिया, टेल मी फील्ड मार्शल, क्या करना चाहिए मुझे? 3 साल तो अभी बाकी हैं, इन 3 सालों में मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसको मैं बाद में इस्तेमाल कर सकूं। तो उन्होंने असल में मुझे ये मशवरा दिया। ये ट्रंप की ज़ुबानी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमारे फील्ड मार्शल के एक मशवरे से एक अमरीकी की, एक गोरे की जो बुढ़ापे की रिटायरमेंट की ज़िंदगी है वो थोड़ी बेहतर गुजरेगी। तो आई वॉज फीलिंग प्राउड एक्चुअली कि हमने एक प्रेसिडेंट को, जो कि 3 साल बाद एक्स प्रेसिडेंट होने वाला है, उसके फ्यूचर कारोबार का काफ़ी सारा बंदोबस्त कर दिया है। फिर ट्रंप ने खुद ही स्टोरी को खोलना शुरू कर दिया। कहता है कि मैंने फील्ड मार्शल को पूछा कि क्या कुछ बचत हो जाएगी, क्या तुम समझते हो कि मैं वर्जीनिया में या कैलिफोर्निया में रिटायरमेंट के बाद एक छोटा सा घर अफोर्ड कर सकूंगा इस परफ्यूम के बिजनेस से? तो फील्ड मार्शल साहब ने हिसाब लगा के बताया कि देखो, तुमने जो है ना खाली बोतलें कराची से मंगवानी है डायरेक्ट। जब तक काम थोड़ा नॉर्मल है तो कराची से मंगवा लो, जब काम बढ़ जाएगा तो फिर डायरेक्ट चाइना से मंगवाएंगे। तो ऐसा ही समझ लो कि तुम्हें 300-400 की बोतल पड़ेगी, 400-500 का ऑयल डालोगे उसमें, कुछ छोटे मोटे केमिकल स्टिकर लगा के तुम्हें 1000-1200 रुपये की एक परफ्यूम पड़ेगी। तो तुम 1800 की बेच लेना, 2000 की बेच लेना, 700-800 रुपये एक परफ्यूम पे बच जाएगा और तुम्हारा जो बुढ़ापा है वो सुखी गुजर जाएगा। पर वो भी ट्रंप है, वो उसने इस मशवरे को सुन तो लिया, लेकिन जब मैंने उसकी वेबसाइट पे जाके परफ्यूम की प्राइस देखी तो वो ये 500-600 रुपये पे कनात करने वाला शख्स नहीं है।
उसने अपनी एक परफ्यूम की कीमत $250 रखी है। $250 फॉर विमेन एंड $250 फॉर परफ्यूम फॉर मेन। $250 ऑफ कोर्स पाकिस्तानियों को तो डॉलर के रेट का वैसे ही पता होता है। आजकल आपको पता ही है 280 का है, अगर 280 रुपये का $1 है तो 100 रुपये के बने 28,000, फिर 100 रुपये के बने 28,000, ये हो गए 56,000, और फिर $50 के बने 14,000। 56 और 14 70,000। 70,000 रुपये की एक परफ्यूम बेच रहा है वो। हमारे शहजादे कहते हैं 10,000 रुपया लेके आ जाओ, आपको आपका ब्रांड लॉन्च करके देते हैं। और मुझे तो उसके आगे की भी एक बात पता चली है कि ये जो पिछले दिनों मशहूर हुआ है कि ट्रंप जो है वो 18 सितंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उसका एक मकसद पाकिस्तानी परफ्यूम मार्केट को स्टडी करना भी है। वो ये सोचने से कासिर है कि 25 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ परफ्यूम के ब्रांड कैसे हो सकते हैं। बल्कि उसके कुछ मशीरों ने तो उसको ये भी बताया है कि पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, गैर तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसके लोग गाड़ी नहीं बना सकते, इसके लोग इंजन नहीं बना सकते, इसके लोग एक सुई भी नहीं बना सकते। तो ट्रंप ने पूछा फिर ये करते क्या हैं, बनाते क्या हैं? तो उसने बताया जी कि ये या तो परफ्यूम्स बनाते हैं या फिर एटम बम बनाते हैं। अब जब 18 सितंबर को प्रेसिडेंट ट्रंप आ ही रहे हैं तो पाकिस्तानी कैबिनेट ने और वज़ीर आज़म ने और सब ने मिल के इस बात पर सोच विचार शुरू कर दी है कि ट्रंप को गिफ्ट में क्या देना है। जब वो आएगा तो उसको जहाज़ पे बिठाते हुए वापस जाते हुए उसको कुछ गिफ्ट भी तो देना है ना। ऐसे उसको खाली हाथ तो नहीं वापस कर सकते। अड्डे शड्डे देंगे तो हमारा काम ख़राब हो जाएगा। उसको कुछ फिज़िकल गिफ्ट दे के टरहा देते हैं। जब ये सारी डिस्कशन हो रही थी कि ट्रंप को जाते हुए गिफ्ट क्या देना है, अगर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इतने सालों बाद हमारे मुल्क में आ रहा है तो उसको क्या गिफ्ट देना चाहिए, तो एक लाइक फाइक वजीर ने उठकर कहा कि हम एक बेहतरीन सी परफ्यूम बनाते हैं शालमी से, अच्छी सी कंसंट्रेशन रखेंगे, उसकी 50% से ऊपर कंसंट्रेशन रख के लश फश करके अच्छा सा डब्बा लेके अच्छा सा स्टिकर प्रिंट करके उस पर लिखेंगे नोबल पीस प्राइज़, ये उसको गिफ्ट कर देंगे तो खुश हो जाएगा। शहबाज शरीफ वाह 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 वाह, ज़बरदस्त आइडिया दिया, दिल खुश कर दिया। शहबाज शरीफ को तो ये आइडिया बहुत पसंद आया। बड़ी हद तक ये बात मुमकिन है कि जब वो दौरा कंप्लीट करके वापस जहाज़ में बैठे तो उसके पास नोबल पीस प्राइज़ ऑलरेडी होगा। वेल एट द एंड ट्रंप के परफ्यूम लॉन्च करने की जो प्रैक्टिस है इसमें से सीखा तो बहुत कुछ जा सकता है और इस पर कहा भी बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसको इसी पर क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो इसकी एक दूसरी किस्त भी बनाएंगे। फिलहाल आप इसी पे गुजारा करें एंड कीप स्मेलिंग गुड। थैंक यू वेरी मच।